राशि, प्रत्येक राशि के अंतर्गत जी जी भगवान, यह प्रत्येक राशियों के अंतर्गत है, ठीक ना, याद रखिएगा। प्रत्येक राशि के 1 से लेके 5 अंश तक, शुरू के यानी कि 0 से लेके 5 अंश, ठीक ना, 0 से लेके 5 अंश तक जो है शुक्र को प्रतिनिधित्व मिला है सम राशि में, विषम राशि में नहीं, सम राशि में शुरू के 5 अंश, ठीक है। और अपने कौन सी राशि, सम राशि, तो शुक्र की सम राशि वृष, और आखिर के 5 अंश विषम राशि में, विषम राशि में आखिर के 5 अंश जो है शुक्र को मिला है। तो शुक्र को जो है 5 अंश मिला, कौन सी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं विषम राशि में, शुक्र, तुला, सातवां, तुला। तुला, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा चार्ट है। अब इसको आप समझ लिए, कुंडली निर्माण करें। जी जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, इससे स्पष्ट होगा गुरुदेव थोड़ा और। चलिए, तो यहां पर देखिए 12 खाने की कुंडली आप लोग पुनः एक बार खींच लीजिए। मैं बताते चला जा रहा हूं, आप लोग देखते और सुनते चले जाइएगा, ठीक है। जिनको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बोर्ड भी दिखे, ठीक है, दिख रहा है बोर्ड? जी गुरुजी। यह जो है 12 खाने की कुंडली। अब देखिए हमारा लग्न, लग्न की राशि कौन सी है? लग्न की राशि कर्क राशि में 18-54। तो देखिए कर्क कौन सी राशि है? सम राशि, ठीक है। 18 अंश 54 कला किसके अंतर्गत आएगा? गुरु के अंतर्गत, गुरु के अंतर्गत, मीन में गुरुदेव, मीन। तो लग्न जो है त्रिशांश कुंडली का लग्न जो है क्या हो जाएगा? मीन, ठीक है। और 12 के बाद इधर में सजा लेंगे हम लोग, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गया हमारा लग्न का। सूर्य, सूर्य देखिए कौन सी राशि में है? धनु, धनु राशि, धनु में गुरुदेव, धनु राशि। धनु कौन सी राशि है, सम या विषम? विषम है गुरुदेव, विषम राशि। विषम राशि में 15 अंश 21 कला। तो देखिए विषम राशि में 15 अंश 21 कला किसके अंतर्गत आएगा? गुरु, गुरु के अंतर्गत आएगा ना? जी जी गुरुदेव, गुरु के अंतर्गत। और गुरु के जो है सो विषम राशि कौन सी है? धनु। धनु। तो यहाँ पर 10वें भाव में गुरु हो गए, ठीक है। गुरु आ गए, सूर्य हो गए गुरु जी। सूर्य आ गए। देखिए गुरु की राशि है, सूर्य यहाँ पर आए। पुनः एक बार आपको बताता हूं, सूर्य की राशि है धनु। धनु कौन सी राशि है? विषम राशि। विषम राशि में कितना अंश है? 15 अंश 21 कला। तो 11 से लेके 18 अंश 15 अंश 21 कला इसी के अंतर्गत आएगा ना? जी गुरु जी। तो ये जो 15 अंश आएगा, 15 अंश 21 कला कौन सी राशि में आ रहा है? धनु में। धनु राशि। तो धनु राशि में सूर्य को लिख दिए। अब चंद्रमा की बारी। चंद्र जो है कौन सी राशि है? सम है या विषम? मेष राशि है। मेष कौन सी राशि है? विषम है गुरुदेव, विषम राशि। विषम राशि में 15 अंश 8 कला। तो किसके अंतर्गत आएगा? ये भी धनु के ही अंतर्गत आएगा। जी 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 गुरुदेव। चलिए मंगल के बाद मंगल, अब मंगल पर आते हैं। मंगल की राशि कौन सी है? वृष राशि। वृष राशि। वृष राशि। वृष में 18 अंश 3 कला है ना गुरु जी? हाँ भगवान जी, ये चंद्र का एक बार फिर से बताना। चंद्रमा जो है मेष राशि है जी, मेष राशि में।
मेष राशि है ना, तो मेष राशि में 15 अंश 8 कला, तो वही धनु जो सूर्य का जो है सो बात किए हम, सूर्य का भी है धनु राशि में, यानी कि विषम राशि में 15 अंश 21 कला, तो ये दोनों जी जो जी है गुरुजी, के अंतर्गत ही आ रहा है ना। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरु। चलिए मंगल पे वृष राशि में 18 अंश 3 कला, तो वृष कौन सी राशि है, अब जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। अवधेश जी, अवधेश जी, जी गुरुदेव, जी जी वृष कौन सी राशि है, गुरुदेव, सम है। सम राशि है, तो सम राशि में 18 अंश 3 कला, चार्ट देखिए इसके अंतर्गत बताइए। सम राशि में 18 जी अंश गुरु, 3 कला किसके अंतर्गत आ रहा है, बता रहा हूँ गुरुदेव। 18 3 कला गुरुदेव, ये आएंगे आपके मिथुन राशि में। मिथुन राशि में। जी गुरुदेव। कैसे भगवान, सम राशि है, अच्छा सम गुरुदेव, राशि में विषम राशि कैसे बता रहे हैं। गुरुदेव ये मीन आएगा, मीन 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 में गुरुदेव, मीन। एक बार पुनः जो है सो देखिए कैसे आया मीन, बताइए हमको, समझाइए। क्योंकि गुरुदेव 12 से सम राशि में 12 से 20 अंश तक का मालिक मीन है, तो 18 अंश 5 12 कला हमारा उसी के अंदर में आ जाएगा। 12 से 20 या 12 के पश्चात 13 से 20, गुरुदेव अब इसमें डाउट है 13वें गुरुदेव। अंश से 13वें अंश से 20वें अंश तक, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। जी 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 13वें अंश से 12 का मतलब हो गया कि 12 के पश्चात, ठीक ना। जी जी जी, ठीक ठीक गुरुदेव। 12 अंश के बाद में एक विकला भी हो जाता है तो वह 13वें में चला जाता है, तो यहाँ पर जो है मंगल वृष राशि में 18 अंश 3 कला है, यानी कि 13वें अंश से लेके 20वें अंश तक मीन राशि के अंतर्गत आएगा। गुरु की राशि है, सम राशि जी है, यहाँ पर मंगल लग्न में हो गए, ठीक है। जी जी मंगल के बाद बुध, बुध का देखिए पुनः एक बार, बुध का क्या है, कौन सी राशि, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। महेश जी, जी महेश जी, गुरुदेव, जी जी हाँ, गुरुदेव। बुध है धनु राशि, अब धनु कौन सी राशि है, धनु, धनु राशि है गुरुजी, धनु कौन सी राशि है, विषम राशि है गुरुजी। विषम राशि है, तो विषम जी, राशि में है 25 अंश 4 कला, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, विषम क्या? राशि 25 जी जी अंश जी 4 कला, जी 25 अंश है गुरुजी। हाँ 25 अंश 4 कला, 25 अंश 4 कला, किसके अंतर्गत आएगा बताइए। मकर में तो नहीं आया, उसमें मकर में तो नहीं आया गुरुजी। कैसे आएगा मकर में बताइए। बुध है धानु राशि, धानु कौन सी राशि है, धनु विषम राशि है गुरुजी। तो विषम राशि है, तो भगवान विषम राशि के अंतर्गत ही तो देखेंगे ना। मिथुन आएगा गुरुजी, कौन सा आएगा, मिथुन 7 अंश। मिथुन, जी कैसे मिथुन आएगा बताइए। 25 अंश तक जो है वह होता है बुध का मान, 25 अंश को पार कर गया है, बॉर्डर लाइन पर ही है, या 4 अंश 47, 4 कला 47 विकला, तो 26वें अंश के अंतर्गत आया ना ये। जी 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 तो अभी तक आप इसको नहीं समझ रहे हैं, 25 अंश और 25वां अंश, 26 अंश और 26वां अंश, इसको समझिए, ठीक ना। जी 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 जी। और प्रयास करिए भगवान। तो यह जो है, चलिए कौन बताएंगे, मुकेश जी, तुला में आएंगे गुरुजी, तुला में। कैसे आएंगे भगवान तुला में बताइए। ये विषम राशि में जो है ना 26 वाली में आएंगे, 7वें उसमें। 7 कौन सी 26 राशि है, तुला, तुला में आ जाएंगे गुरुजी 7। तुला में, तो तुला यहाँ पे कुंडली में आपके अंतर्गत तुला कौन से भाव में है, 8वें आपको भाव में गुरुजी, कौन सा 8वें में, भाव, 8वें में। 8वें भाव में, चलिए बहुत अच्छा। चलिए
तो यहाँ पर बुध जो है 8वें भाव के अंतर्गत में आ गए, और 8वें भाव की राशि क्या है? तुला। चलिए माइक म्यूट करिए भगवान। लिंकेश जी, जी गुरुदेव। गुरु का बताइए भगवान, गुरु का। गुरु जो है कौन सी राशि है गुरु की? गुरु की गुरुदेव है सम राशि है। सम राशि है, ठीक जी है। कौन गुरुदेव। सी राशि है? मीन। पहले ये बताइए कि कौन सी राशि है। सम राशि है गुरुदेव गुरु की। तो गुरु कौन की मीन राशि? राशि है। मीन 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 है। राशि। ऐसे जी बताइए, मीन जी राशि, मीन राशि में कितना गुरु का मान है? 8 अंश 30 कला, ठीक है। जी जी गुरुदेव। तो यह बताइए कि गुरु के अंतर्गत गुरु हो गए हमारे सम राशि में, तो सम राशि में जी हम गुरु को कहाँ देखेंगे? सम राशि में गुरुदेव आ जाएंगे। गुरु जो है बुध में आ जाएंगे गुरुदेव, छठे में। बुध आ जाएंगे छठे, छठे में जी या छठे राशि में? छठे राशि में आ जाएंगे गुरुदेव, छठे राशि में, सातवें यानी भाव में। शब्द सातवें भाव छठे राशि। ठीक, बहुत अच्छे गुरु आ भगवान। जाएंगे। गुरु है जी ये, गुरु। चलिए, गुरु, गुरु जो है बुध की राशि में आ गए। 6 से लेके 12 अंश का जो है मान होता है सम राशि में हमारा बुध का। और बुध की सम राशि क्या है? कन्या, है ना। जी जी गुरुदेव। चलिए, शुक्र। अब बताएंगे आनंद जी। आनंद जी हैं कक्षा में? जी गुरु जी। जी आनंद, आनंद जी आप बताएं भगवान, शुक्र की राशि कौन सी है? गुरु जी इसमें दिख नहीं रहा है, वृषभ राशि होनी चाहिए गुरु जी, शुक्र की वृषभ और शुक्र कौन सी राशि में है ये बताइए सम पहले। राशि गुरु जी, सम राशि गुरु जी। उनकी राशि की, उसका, उनकी राशि का नाम क्या है? वृषभ सम वृषभ है, राशि। मकर है? मेष वृष राशि गुरु जी, दूसरी राशि। अरे भगवान, शुक्र यहाँ पर देखिए, हमने बताया ना त्रिशांश कुंडली बनाने के लिए आपके पास में 2 चीज होना चाहिए। एक तो हमारा त्रिशांश का चक्र, और दूसरा हमारे पास में स्पष्ट ग्रह राशि। तो ग्रह स्पष्ट के अंतर्गत, स्पष्टी जो किए हैं ग्रहों का, उसके अंतर्गत देखिए शुक्र जो है सो कौन सी राशि में विराजमान है? वृष राशि में सम राशि गुरु जी। मकर राशि में है ना भगवान। ये मकर है गुरु जी। हाँ, मकर राशि है, ठीक है। ये सम राशि हो गई गुरु जी, फिर 10वीं राशि। 10वीं राशि, तो 10वीं राशि मकर है। और मकर कौन सी जी जी। राशि है, सम है या विषम? ये सम राशि गुरु जी। सम राशि है। तो सम राशि में शुक्र का मान कितना है? 2 अंश 55 कला, ठीक है। जी गुरु जी। तो 2 अंश 55 कला शुक्र के अंतर्गत, शुक्र को सम राशि में 2 अंश 55 कला कहाँ प्राप्त होगा? गुरु जी मंगल में आएगा गुरु जी, फिर मंगल में आएगा। 2 अंश जी गुरु जी। 55 सम राशि में, जी सम गुरु जी राशि है हाँ, ना? ये तो बताया था ना गुरु जी, 5 अंश अच्छा नहीं, 20 राशि होगी, 6 से 12। बताइए। गुरु जी फिर बुध में आएगा गुरु जी, फिर इससे पहले तो 6 से 12 तक बुध का मान है, बुध में आना चाहिए। तो यह तो 2 अंश 55 कला है भगवान, आप तो 6 अंश जा रहे हैं, 2 अंश 55 कला ही है। विषम राशि 2 अंश 55 गुरु जी। 2 अंश 55 कला। गुरु जी नहीं, मेरे को नहीं बता दीजिए। भगवान सबसे पहले तो आपको पास में चार्ट उपलब्ध है, जी गुरु जी। ठीक है। तो मकर, या ये जो है शुक्र को मकर राशि, तो मकर राशि कौन सी राशि है? सम राशि, सम ठीक है। राशि गुरु जी। जी तो गुरु सम जी। राशि में 2 अंश 55 कला जो है किसके अंतर्गत आएगा? अभी किन्होंने मैसेज किया था, 1 मिनट। भार्गव जोशी ने लिखा है मंगल में। हाँ, मंगल में। भार्गव जोशी जी, माइक म्यूट करिए भगवान, अपना अनम्यूट करिए माइक। भार्गव जोशी जी, आनंद जी मैं बता रहा हूं। जी गुरु जी। हाँ हाँ, भार्गव जोशी जी, भार्गव जोशी जी अपना क्या लिखे हैं भगवान, आपको समझ में नहीं आ रहा? भार्गव जोशी जी, ये लिखा है गुरुजी नहीं होगा।
मैं राघवेंद्र हूं। ठीक है राघवेंद्र जी, आप ही बताएं भगवान राघवेंद्र जी। आनंद जी माइक म्यूट कर लें। कौन सी राशि में लिखेंगे, किसकी राशि में आएगी? शुक्र जो है कौन सी राशि में है, इनको किस राशि में? चैटिंग का ऑप्शन नहीं करें भगवान, माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें। गलत है, गलत है भगवान। चलिए अब हरि किशन जी। जी भगवान। हाँ भगवान, देखिए आपको डिटेल मालूम हो ही गया। शुक्र जो है हाँ। मकर राशि में 2 अंश 55 कला पे, यानी कि सम राशि में 2 अंश 55 कला किसके अंतर्गत होगा भगवान बताइए? ये शुक्र शुक्र में आ रहा है भगवान। शुक्र क्या ही, शुक्र का सम राशि कौन सी सम राशि है, किसके मालिक है ये सम राशि में? ये 2 यानी कि वृषभ वृषभ में है। वृषभ में। बहुत अच्छे जी। भगवान, बहुत अच्छा। तो शुक्र अपने ही त्रिशांश के अंतर्गत आए। ठीक जी है, समझ जी में आया आनंद जी और गुरुजी भार्गव जी? इसमें क्या था ना गुरुजी, अच्छा हमें सम राशि में शुक्र जो है विषम राशि का था। ठीक गुरुजी, ठीक, मेरे से गलती हो गई, देखने में गलती हो गई गुरुजी। ध्यान दें भगवान। ठीक है, अब देखते हैं शनि को। शनि जो है, शनि के बारे में कौन बताएंगे? हैंड रेज करें, जो इच्छुक है उनसे भी जानते हैं। मनोज मिश्रा जी, बहुत अच्छे भगवान, बहुत अच्छे, बहुत बहुत लोग हैं। चलिए मनोज जी ने पहले हैंड रेज किया है, तो मनोज जी से पूछते हैं। भगवान स्वागत है भगवान आपका। मनोज जी, 11वें भाव मनोज जी 11वें भाव में 10वीं राशि। 11वें भाव में 10वीं राशि। जी। चलिए शनि जो है, शनि जो है मकर राशि यानी कि सम राशि में है। ठीक है, तो मकर राशि सम राशि, अंश कितना है? 24 अंश 23 कला। ठीक है, तो 24 अंश 23 कला को कहां पर देखेंगे? शनि के ही, अपने ही, शनि जो है अपने ही राशि के अंतर्गत में आ रहे हैं, अपने ही त्रिशांश के अंतर्गत। और यह किस राशि के जो है तो स्वामित्व करते हैं? सम राशि के अंतर्गत, अपनी ही राशि यानी कि मकर राशि। ठीक है, तो कौन से भाव में लिखेंगे? जैसा कि बताया हमारे मनोज मिश्रा जी ने, 11वें भाव में 10वीं राशि, माफ करिएगा शनि। ठीक है, चलिए रामचंद्र जी हैं शायद, राजेश जी, महेश, मुकेश जी आपके पास भी आ रहा हूं। अगर कोई प्रश्न है तो पुनः हैंड रेज करें। महेश, मुकेश जी कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर मैं आऊंगा। चलिए राजेश जी, राजेश जी, जी गुरुजी। अनम्यूट। राहु को बताएं, राहु के बारे में। राहु रा, कौन सी राशि में है? राहु गुरुजी 10वें भाव में आएंगे जी, विषम राशि है। तो राहु कौन सी राहु अभी वर्तमान में हमारे कौन सी राशि में है? हमारे ग्रह स्पष्टि के अंतर्गत मेष राहु, मेष मेष राशि में है जी। तो मेष कौन सी राशि है? विषम राशि है जी। विषम राशि है। तो जी मेष गुरुजी। जो है हमारा विषम राशि हो गया। अब क्या देखेंगे? विषम राशि के अंदर 16 अंश 44 कला, तो 16 जी अंश 44 कला किसके अंतर्गत आएगा बताइए? धनु में आएगा जी, 10वें भाव में। धनु में आएगा। ठीक है, धनु में, यानी कि यहाँ पर सूर्य के साथ में राहु को लिख दे। जी गुरुजी। चलिए माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए। अब ऋषि जी हमारे हैं, ऋषि जी, ऋषि जी भगवान हैंड रेज किए हैं, पहले तो अपना माइक अनम्यूट करें और केतु के बारे में बताएं। केतु कौन सी राशि? आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। आवाज आ रही है, आप बोले भगवान। गुरुजी अपना गुरु ना चतुर्थ भाव में होगा। गुरु चतुर्थ भाव में होगा? जी गुरुजी। कैसे भगवान बताइए? गुरु जो है, हाँ गुरु जो है मीन राशि में कितने में? 8 हाँ। अंश 30 कला, 8 यानी कि कला। सम राशि में 8 अंश 30 कला। तो देखिए सम राशि में 8 अंश 30 कला, 8 गुरुजी
गुरु को देखिए, गुरु जो है मीन राशि में 8 अंश 30 कला पे हैं, तो 8 अंश 30 कला सम राशि में कहां पर आएगा बताइए? वो केतु के बारे में बता रहे, गुरु के बारे में बता रहे? बीज केतु के बारे में बताएं भगवान। पहला तो गुरु के बारे में आपको कह दूं कि गुरु जो है मीन राशि में 8 अंश 30 कला पे है, ठीक है। तो मीन हमारी है सम राशि, सम राशि के अंतर्गत 8 अंश 30 कला जो है बुध के जो है सो त्रिशांश में आता है, और बुध की जो राशि है क्या है? सम राशि, जो कि कन्या है, तो गुरु को लिख दिया। अब केतु के बारे में बताएं आप। केतु सम राशि में है कि विषम राशि में, पहले यह बताइए। विषम राशि में गुरुजी, तुला में। विषम राशि में 16 अंश 44 कला। हाँ, तो 16 अंश 44 कला किसके अंतर्गत आएगा बताइए? धनु के अंतर्गत आएगा गुरुदेव, गुरु धनु के अंतर्गत। सु- 9 आठ। 10th भाव में भी जाएगा, राहु के साथ बैठ जाएगा गुरुदेव। किंकेश जी, मैंने आपसे दसम प्रश्न किया है। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ, मेरे को नहीं पता था गुरुदेव। ऋषि जी पुनः एक बार बताएं। जी गुरु, 10 में गुरु जी ये राहु 16-44 ना, ये 11 से 18 के बीच धनु में आएगा गुरु जी, 10वें भाव 11 में। से चलिए 18। चलिए केतु, तो राहु केतु सूर्य और चंद्र हमारे 10वें भाव में हो गए, और हमारी यह जो है त्रिशांश कुंडली तैयार हो गई। अब आप लोगों ने यह सप्तवर्गीय कुंडली को देखा, ठीक है। अब सप्तवर्गीय कुंडली के अंतर्गत, सप्तवर्गीय कुंडली के अंतर्गत आप लोगों को जो मैंने पहले दिन प्रश्न किया था कि 3 ऐसे जो हैं, 3 ऐसे जो भाव हैं, 3 ऐसे समय होते हैं, 3 ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें राहु और केतु एक साथ विराजमान होते हैं, ठीक है। तो वह जो है आपको पता हुआ कौन कौन सा। पहला जो कुंडली हमने बनाया था, सबसे प्रथम कुंडली कौन सी कुंडली बनाई थी? होरा होरा। कुंडली। होरा, तो गुरुदेव होरा कुंडली के अंतर्गत राहु जो है और केतु एक साथ आते हैं। कल एक कुंडली के बारे में हमने चर्चा की थी, कौन सी थी? षोडशांश। षोडशांश के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भी राहु और केतु एक साथ आए थे, आए थे ना? जी गुरुदेव। और आज जो है त्रिशांश कुंडली, इसके अंतर्गत भी राहु और केतु एक साथ विराजमान है। तो ये जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 3 ऐसे कुंडलियां बताइए, या 3 ऐसा जो है सो समय बताइए जिस समय, या कोई ऐसा जो है सो प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि 3 ऐसे कारण बताइए कि यह जो है होरा कुंडली, षोडशांश कुंडली या त्रिशांश कुंडली के अंतर्गत राहु और केतु एक साथ ही क्यों आ जाते हैं। तो त्रिशांश और षोडशांश के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि ये जो है त्रिशांश और षोडशांश के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि ये दोनों की राशि जो है एक हो जा रही है। राशि एक कैसे हो रही है? एक कैटेगरी की हो जा रही है। अगर राहु जो है सम राशि में है तो केतु भी सम राशि के अंतर्गत ही जाएगा, और उसका अंश जो बलाबल है वह भी सेम है, इसलिए ये परिस्थितियां आपकी बन रही है, ठीक है ना? जी गुरुजी। बताइए। जी गुरुजी। ये भी मेष राशि में है, मेष यानी कि विषम राशि, और केतु भी विषम राशि, ठीक है। 7वीं राशि विषम राशि। तो राहु और केतु हमेशा अपने से 7वें राशि में विराजमान होते हैं, और यही विराजमान होने के कारण इनका जो है सो अंश कला और विकला तीनों बराबर होता है। तो अंश कला विकला के आधार पर और राशियों के सम विषम के आधार पर
राहु और केतु इन दो कुंडलियों में एक साथ विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है पुनः वही चीजें हैं कि राहु जिस भाव में रहता है अपने से 7वीं राशि, यानी कि अगर जो है होरा कुंडली के अंतर्गत, देखिए होरा कुंडली यदि आप लोगों को याद होगा तो होरा कुंडली के अंतर्गत भी अंश कला तो हम देखते ही हैं, और साथ ही साथ में जो है क्या देखते हैं, सम और विषम राशियां, है ना, होरा कुंडली के अंतर्गत भी। बताइए। जी गुरुजी, होरा में भी सम विषम ही देखते हैं। हम विषम ही है भगवान। मेष है, मेष में यदि सूर्य हैं तो फिर जो है मिथुन के होंगे। ठीक है, तो सूर्य के होरा या चंद्र की होरा के अंतर्गत जाएगा। तो वहां पर भी यही चीजें तो रिपीट हो रही है ना, सम और विषम। बताइए, 1 3 5 7 9 जो है वह क्या है, सूर्य का ही तो हो रहा है। बताइए, पहला 15 अंश और आखिरी 15 अंश, तो सम विषम ही तो है वहां पर भी। जी गुरुजी। 1 3 5 7 9, तो शुरू के 15 अंश सूर्य की हो रहा और आखिर के 15 अंश चंद्र की हो रहा। तो शुरू के जो है सो ये क्या है, चंद्रमा के अंतर्गत, चंद्र राशि के अंतर्गत आएंगे ना। विषम राशियों के स्वामी कौन है, सूर्य, होरा कुंडली के अंतर्गत, और सम राशि के स्वामी चंद्रमा। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो यहां पर उनका राशि का कैटेगरी, यानी कि सम है तो सम, विषम है तो विषम, और अंश जो है दोनों का बराबर ही रहेगा। तो ये सम और विषम के आधार पर ही इनको जो है इन कुंडलियों में एक साथ स्थान प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। चलिए, अब कुछ बातें आप लोगों से करनी है, और साथ ही साथ में आगे जो है सो आप लोगों को बता देंगे। कल से हो सकता है आप लोगों का फलित, या आप लोग यदि चाहें तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक दिन जो है शॉर्ट में पूरा वृतांत जो है हम लोग क्या क्या पढ़ें और किन किन चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लिए। अभी हमको जो बताना है वो आप लोगों को बता देता हूं। एक, हमारा पंचांग शोधन। ठीक है, दूसरा देखिए षष्ठांश कुंडली भी आप लोगों के बुक में दी हुई है, मतलब जो नोट्स मैंने भेजा है उसके अंतर्गत षष्ठांश भी दिया है। तो षष्ठांश पर चर्चा नहीं करेंगे, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, तो आप लोग उसको जो है सो देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के पास है, इन सभी के आधार पर आप लोग षष्ठांश को बना लीजिएगा। दूसरा जो चीज है पंचांग शोधन। 1 मिनट भगवान, हमारी बातें को पूरी कर लेने दीजिए, तो एक बार मैं जुड़ता हूं महोदय। ठीक है, लग्न का जो है इष्टकाल के साथ में लग्न शोधन, लग्न शोधन इष्टकाल के साथ, यानी कि लग्न शुद्धि इष्टकाल के साथ, एक यह विधि बतानी है। दूसरा जो है हमारा गोचर का प्रकरण और अष्टक वर्ग शोधन। ठीक है, अष्टक वर्ग शोधन, तो ये चीजें जो है रह जाएंगी। बाकी मैंने लगभग टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इस पर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। आज जो आप लोगों से मुख्य विचार जो है हमको लेने हैं, उससे पहले आप लोगों के प्रश्न को हम ले लेते हैं। आज की कक्षा से संबंधित किन्हीं का प्रश्न कोई? अभी अंजलि महोदया बोल रही थी, तो अंजलि महोदया को बोलने दिया जाए। महोदया माइक अनम्यूट, बोलिए। जी गुरुजी, वो मैं बस वही नोट्स के लिए बोल रही थी, जो आपने पीडीएफ फॉर्मेट भेजा था, एक बार फिर से भेज देंगे तो कृपा हो। चलिए, आप ग्रुप में तो हैं महोदया फलित जी ज्योतिष के? मैं ग्रुप में हूँ। हाँ जी, ग्रुप में हूँ मैं। चलिए, तो ऋषि जी, अंकेश जी अगर कक्षा में हैं तो महोदया को आप लोग पीडीएफ उपलब्ध मैं कराएं। भेज देता हूँ गुरुजी, उसको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलिए। जी बहुत धन्यवाद। चलिए,
अब अपना प्रश्न पूछे। सबसे पहले ऋषि जी, आपका तो भगवान पहले नेटवर्क क्षेत्र में आइए और पुनः जो है सो बात करें, क्योंकि आधी बातें आप मेरी समझ में आ रही है, आधी नहीं समझ में आ रही है। तो या तो आप पुनः जुड़े और या तो नेटवर्क क्षेत्र में आके बात करें। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। ऋषि जी, चलिए आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट कर ले भगवान। और किन्हीं को कोई पूछना है आज की कक्षा से संबंधित, हैंड रेज करें और अपना प्रश्न करें। जी बोले भगवान। मंतोष पांडे जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः भगवान। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः भगवान। मेरा एक ये था, जानना था गुरुदेव कि आपने कहा था कि 3 परिस्थितियां ऐसी आती है जब राहु और केतु एक साथ विराजमान होंगे। हाँ, तो एक बताए आप होरा कुंडली, एक त्रिशांश और एक और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। षोडशांश। जी षोडशांश। आपने कुंडली बनाया तो उसको देखा आपने, षोडशांश के जी, जी, अंतर्गत भी जी। राहु केतु एक विराजमान है। जी त्रिशांश में आज चर्चा की। त्रिशांश जी, इसका इनका मुख्य कारण एक साथ आने का सम और विषम के आधार पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, सम और विषम और साथ साथ में अंश कला विकला, यह भी चेंज नहीं हो रहा है। जी पहला तो सम विषम, अब सम जी विषम जी हो रहा है। राहु से केतु जो है हमेशा सातवें रहते हैं। तो जी। एक से सातवीं राशि, 1 से 7वीं राशि, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7, 2 से 7वीं राशि 8, 3 से 7वीं राशि 9। तो देखिए 1 7 सम, 1 7 विषम, 2 8 सम, 3 9 विषम, फिर 4 10 सम, यही क्रम चलता है ना। जी। चलिए और कुछ प्रश्न भगवान। जी हो गया गुरु जी। अब अगला प्रश्न किन्हीं का। जी संदीप जी। भगवान वो जो आपने बताया था ना फॉर्मेट, जिसके अंदर ये अक्षांश और देशांतर और अक्षांश है, और दूसरा जो ये आपने ये कुंडली निर्माण में जो वो पीडीएफ बनाई थी, वो जी भगवान आपको ही भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रुप के एडमिन आप ही हैं। वहाँ एडमिन सेटिंग लॉक की हुई है। ठीक है भगवान, तो आपको मैं भेज दूंगा। और देशांतर वाली सारणी भी ना, देशांतर और चर सारणी है जी। और वो ये आपने नवमांश कुंडली वगैरह बनाई थी ना, ये अंजलि महोदया जी के लिए हैं, क्योंकि इनमें ग्रुप में लॉक सेटिंग है, जिसके कारण डलेंगी नहीं हमारे से। नहीं, मेरे पास भी सुरक्षित रखी हुई है वो। चलिए ठीक है, ठीक है। जिसके पास भी भगवान अभी तक का जो पहला तो जो भेजा है, ठीक है, तो नोट्स आप लोग स्वयं तैयार करें। हम नोट्स उपलब्ध नहीं कराने वाले हैं, हम सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोग आपस में चर्चा करके नोट्स बना लें या फिर उसको समझ लें और समझ के अपनी भाषा में उसको समझें, क्योंकि समझना आपको है। मैंने अपना जो है पूरा मतलब मैं अपने से प्रयास किया हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब भगवान मेरे को किताबी भाषा आज तक नहीं समझ में आई है, ठीक है ना, और मैं उसको जो है सो नहीं करता हूं, बस किसी तरह समझ में आना चाहिए। ठीक है भगवान, गणित तो ज्यादातर समझ में आ रहा है, कहीं थोड़ी बहुत चूक है तो ये है कि आपको एक बार जो आपने जो समय बताया था हमारे से, उसको एक बार अगर यदि शोधन आप कर देंगे स्वयं, तो हम ये मिला लेंगे कि गलती किसी से कहाँ पे हो रही है। चलिए ठीक है भगवान, एक उसको जो है सो मैं शोधन करके और ग्रुप में जो है सो डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए भगवान, चलिए ठीक है। अब जो है और किन्हीं का कोई प्रश्न हो। किन्हीं का कोई प्रश्न हो। चलिए किन्हीं का प्रश्न नहीं है, तो अब हम अपना जो है सो बात रखते हैं। ठीक है, तो मेरी सबसे पहली बात आप लोगों के, जी जी बोलिए।
बोलिए भगवान। महेश, मुकेश जी बोलिए। गुरुजी हम्म मेरे को जो आज तक का गणित है, मतलब ये मान लो गुरुजी कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मेरे को 90% आ गया। थोड़ा सा मेरे को एक डाउट होता है, अगर मान लो जैसे कि मैं फंसता हूँ तो कैसे आपसे कांटेक्ट करके हो जाएगा गुरुजी उसका हल? भगवान आप लोग मैसेज भेज दीजिएगा, जिनको भी गणित शोधन में परेशानी हो रही है, मैं फ्री होके फिर जो है सो देख लूंगा, क्योंकि मैं इतना समय सुबह में 8:30 से लेके अभी तक मान के चलिए कि 9-10 बजे रात्रि तक मैं बिजी रहता हूँ। एक तो आप लोगों की कक्षा होती है, उसके पश्चात भी कुछ कार्य होते हैं, इसको करता हूँ। तो भगवान समय जो है सो मेरे को बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, तो जी कोशिश गुरुजी। करूंगा आप लोगों के प्रश्नों का जो है सो कर दिया। समाधान देने का। और जो है मैं एक बार डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग कम से कम गणित का जो भी प्रकरण अभी तक बताया गया है उसको जो है सो आप लोग कर लें। अवधेश जी बोले भगवान, फिर महेश जी। जी गुरुदेव, गुरुदेव कह रहा हूँ कि वही मतलब मैं तो भेज दिया हूँ, बस गुरुदेव आपको जांचना है, जब आप जांच दें। ठीक है भगवान, ठीक है, ठीक है। चलिए, जिन्होंने भेज दिया वो निश्चिंत रहें, और आगे का जो भी सप्तवर्गीय कुंडली बताया हूं उसको जो है सो शोधन कर लें। एक बार आप लोग सभी बना लेंगे तो आप फिर जो है सो बिल्कुल जो है सो पक्के हो जाएंगे। महेश जी बोलिए भगवान। जी गुरुदेव नमो नमः। भगवान बोले। जी गुरुदेव आपका नंबर मिल जाएगा, नंबर, मोबाइल नंबर। ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप समिति के किसी भी लोग से, लिंकेश जी वगैरह किसी से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जी 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 जी। लेकिन गुरुजी एक बार है ना, आप पुनः टाइम निकल जाए कल या परसों में, तो एक बार दोबारा प्रकरण समझाने की कोशिश करके, थोड़ा थोड़ा जो रह गया हो हमसे तो एक बार दोबारा समझ लेंगे भगवान, क्या बस समझना यही चाहते कृपा हैं करिए। बताएं, आप बताएं क्या समझना चाहते हैं, बोलिए। आपको भगवान जो थोड़ा सा, आपको ना थोड़ा समझ में इष्ट आए बताइए। जी भगवान, इष्ट काल में इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है भगवान। इष्ट काल में गड़बड़ी हो जाती है, इष्ट काल को देखिए, जी इष्ट काल को समझने का जी प्रयास करिए। इष्ट काल को जी करने से पहले आपको दो चीजें जी करनी है। जी देशांतर जी तो जो भी स्थान का रेखांश है, ठीक है, जी सूत्र आपको जी मालूम है, उस सूत्र के आधार पर उसको जो है सो करिए। पुनः बेलांतर संस्कार, बेलांतर संस्कार, ठीक है, जी इसको करिए। अब इसको किस प्रकार से किया जाता है सारा विवरण भेजा जा चुका है, मैं उतना जो है सो नहीं। उसके बाद हमको स्थानीय सूर्योदय निकालना है, तो स्थानीय सूर्योदय निकालने के लिए चर सारणी को देखना मैंने आप लोगों को सिखाया, और जी क्रांति को देखना। प्रतिदिन पंचांग में क्रांति दी हुई होती है, तो उस क्रांति के आधार पर तो सबसे पहले हमारा स्थानीय सूर्योदय निकालना, और उस स्थानीय सूर्योदय को जो समय आया, यानी कि जातक का जन्म समय, सबसे पहले जातक का जन्म समय, जातक जी के जी जन्म को देशांतर संस्कार करेंगे, बेलांतर जी संस्कार करेंगे। जब देशांतर और बेलांतर करेंगे तो यह समय जो है स्थानीय समय बन जाएगा। तो इस जी स्थानीय समय में स्थानीय सूर्योदय को घटाएंगे, ठीक है, स्थानीय जी जी सूर्योदय को घटाएंगे, उसके पश्चात जो लब्धि आती है उसको 2.5 से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है समय बताता है, ठीक है, जी और यह जो है समय की अवधि बताता है, ठीक है। तो समय की अवधि को ही तो इष्टकाल कहते हैं। हमारा तो जी वही जी निकलना है ना। यह मान के चलिए कि 8-5 आया, ठीक है, घटाने जी के जी बाद, ये सूर्योदय को घटाने के बाद 8-5 आया, तो यह 8-5 तो समय है, ठीक है। जी 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 लेकिन समय की अवधि को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2.5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा जी जी 20 और यह हो जाएगा 7, 30। इस 30 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। ये हो गया जी आपका। जी 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 अब सारा प्रक्रिया आपका क्या है, बेलांतर, देशांतर और स्थानीय सूर्योदय, ठीक है, इसी जी को जी निकालने गुरुदेव में। जी चलिए, अब मैं अपनी बात रखूं, जी अगर आप प्रभु लोग जी। जी गुरुदेव जी गुरुदेव
तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने देखिए एक लाल कलर का बटन आप लोगों के पास में जल रहा है आपके स्क्रीन की बाईं ओर सबसे ऊपर में, जिसका नाम लिखा है REC रिकॉर्डिंग, है ना? जी गुरु जी जी गुरुदेव। इसको प्रतिदिन जो है ग्रुप में कुछ समय विलंब से या कुछ बार समय से ही डाल दिया जाता है रिकॉर्डिंग को, ठीक है? आप लोगों के आग्रह के आधार पर सनातन ज्ञान संस्थान के तरफ से आप लोगों के द्वारा दिए गए शुल्क सहयोग राशि के आधार पर इस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है, ठीक है? अब इस रिकॉर्डिंग को आप लोगों ने आग्रह करके मांगा कि भगवान हमको उपलब्ध करा दीजिए, हम देख लेंगे। तो आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि हम लोगों के वेबसाइट जो डोमेन हमने खरीदा है, ठीक है, उसके अंतर्गत किन लोगों ने कितने समय तक देखा है इसकी भी हमारे पास में डाटा उपलब्ध है, ठीक है? तो आज के समय में कल तक का जो डाटा है, कल तक का डाटा है, शुरुआत में तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है 10 मिनट, यानी कि एक तो हमारा वीडियो जो है सो लंबा हो जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चलती है, वीडियो जो है सो 1-1.5 घंटे के आसपास में रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब इस रिकॉर्डिंग को आप लोगों को समझाने के लिए हम इतने देर तक जैसा यहाँ पर बताते हैं सेम टू सेम वहां पर डाल दिया जाता है, ताकि कोई बात आप लोगों से मिस नहीं हो जाए, कोई ट्रिक समझाने की मिस नहीं हो जाए। और आप लोग YouTube पे उसको जो है 1 मिनट भी जो है सो देखते नहीं है, 1 मिनट भी नहीं। एवरेज जो है 1.2 मिनट व्यूज का रिकॉर्ड है, 1.2 मिनट। आप लोग जो है 1.2 मिनट 1.5 घंटे की वीडियो को आप लोग देखते हैं, ठीक है? 1.5 घंटे की वीडियो को आप लोग मात्र 2 मिनट भी नहीं देखते हैं। तो भगवान बताइए किस प्रकार से आप लोगों को यह सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाए। एक तो शुल्क लगा के महीने का 3,000, 4,000, 5,000 रुपया के आसपास में बिल आता है हमारा रिकॉर्डिंग डालने का, ठीक है? अगर यह रिकॉर्डिंग हम ना दें तो इतना पैसा जो है संस्थान का जो व्यर्थ जा रहा है प्रति माह 3 से 5,000 के बीच में, हम उसको बचा के किसी और कार्य में लगा सकते हैं। बोलिए लिंकेश जी। जी गुरुदेव जी 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 गुरुदेव सही बात है। आप लोगों के आग्रह पे ही रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई थी। भगवान जब रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगा तो देख लेंगे, समय नहीं मिल पाता है तो नहीं जुड़ पाते हैं, कक्षा का समय जो है सो बदल दें, सारी सुविधाएं आप लोगों को दे दी गई। उसके बाद वीडियो आप लोग मात्र 1 मिनट देखते हैं, तो भगवान इतना पैसा खर्चा करने की क्या आवश्यकता है बताइए? विजेंद्र वशिष्ठ जी हैं। गुरुदेव मेरा तो छूट जाता है, जो देखता हूँ गुरुदेव पूरा, मतलब कि पूरा वीडियो देख लेता हूँ, जो छूट जाता है मेरा। भगवान जी बोलिए जी, भगवान बताएं। भगवान अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक हमारी साक्षी मैडम है जिन्होंने वीडियो को 45 मिनट तक देखा था। हमारे पास में टोटल डाटा है, अगर वह कक्षा में है तो वह जो है सो जान ले कि 45 मिनट तक उन्होंने वीडियो को पूरा देखा है। उनका व्यूज का रिकॉर्ड है 45 मिनट, ठीक है? और बाकी लोगों का एवरेज जो है सो व्यूज है 1.2 मिनट, यानी कि 1 मिनट 16 सेकंड भी नहीं, 6 दूनी 12 सेकंड। बताइए गुरुदेव। तो भगवान लिंकेश जी थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, ठीक है? यह जो संस्थान में 3 से 5,000 रुपया हम प्रति माह एक जो है सो व्यर्थ जो है सो फेंक रहे हैं, तो किस लिए भगवान, जब आप इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं? बताइए विजेंद्र जी हमारे साथ में कक्षा में उपलब्ध हैं, भगवान बताएं आप। जी जी भगवान जी। भगवान वीडियो 1.5 घंटे की 1 घंटे की कक्षा में उपलब्ध होती है, उसको ज्यों का त्यों जो है डाल दिया जाता है।
यूट्यूब के ऊपर, ताकि लोगों जी को हाँ। रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाए। किसी प्रकार की जी हाँ। कटिंग होती है वीडियो में, क्योंकि लोगों को समझाने का जो ट्रिक है वह जो है सो मिस नहीं हो जाए। जो कक्षा में है रिकॉर्डिंग अभी जो है सो बंद कर दें, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ठीक है। जो भी हैं कक्षा में हमारे संस्थान से, उनको जो है सो रिकॉर्डिंग बंद कर दें। अब यह बताएं कि एवरेज व्यू 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो का 1.2 मिनट जो है सो कोई देख रहा है, तो भगवान इतना पैसा जो है 3 से 5 हजार रुपए हम लोग खर्चा कर रहे हैं, किस लिए खर्चा कर रहे हैं बताएं। यह पैसा हम बचा के अन्य कार्यों में कर सकते हैं ना। चिंताजनक स्थिति है, ये सही बात है। कोई सुविधा है उसका अगर उपयोग नहीं किया जा रहा है तो फिर तो खर्चा बिना वजह ही हो रहा है, वो सही बात है ये। और आप लोगों के सहयोग से जो भी राशि आप लोगों के द्वारा दी जा रही है, यह आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, कोई भी चीज अछूता नहीं है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इस पर जो है सो थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो ये पैसे हम बचा के और कार्यों में खर्च कर सकते हैं। नवीन भगवान जी संदीप जी। वीडियो बंद नहीं होगी, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी, क्योंकि जो संस्था के जो संचालक हैं कक्षा के, वो कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा ठीक है भगवान, लिंकेश जी होस्ट बने हुए हैं। कोई बात नहीं है, वीडियो बंद नहीं होगी तो वीडियो को चलने दें, ठीक नहीं, है। रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी। रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी? नहीं भगवान, क्योंकि जो होस्ट हैं वो लिंकेश जी हैं। हाँ। संस्था का सदस्य नहीं है कोई। संस्था के कोई सदस्य होते तो बंद कर देते। हाँ तो ठीक है, लिंकेश जी हैं तो लिंकेश जी अगर आप वीडियो बंद कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दें, और नहीं तो कोई बात नहीं है, हम संस्था के कोई भी सदस्य जुड़ जाएंगे, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। जी जी मैं कर रहा हूँ एक बार। जी विजेंद्र जी, इस पर भगवान आप कहें क्या, किस प्रकार से तो इस स्थिति को संभाला जाए। हम हर माह जो है पिछले 4-5 माह से प्रत्येक माह जो है 4 से 5 हजार रुपए हम लोग खर्चा कर रहे हैं अपने संस्थान का, 20-25 हजार रुपए, लेकिन उसका लाभ क्या है आपके सामने है। कल तक का हमारे पास में डाटा उपलब्ध है, कल तक का। भगवान ये स्थिति मुझे मालूम है। जब ये करीब महीना 1.5 महीना पहले रिकॉर्डिंग जब नहीं थोड़ी दिन के लिए रोकी थी, तो सबने कहा था ये रिकॉर्डिंग डालनी चाहिए, रिकॉर्डिंग डाली जानी चाहिए। और उसके हाँ, एक बार ये ग्रुप में सबके सामने ये अभी घोषणा कर दी जाए, आप कर ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं कि इसको बंद करना पड़ेगा। अगर इसका जो व्यूइंग टाइम है, इसको देखने का जो समय है, जो डाटा आता है संस्थान के पास में, अगर इसमें अगले 1-2 दिन में सुधार नहीं होता है, 3 दिन में सुधार नहीं होता है, तो इसको फिर चलाने का कोई मतलब नहीं है। जब कोई देख ही नहीं रहा है तो क्यों खर्चा किया जाए। 3 दिन का समय अपन रख लेते हैं। 3 दिन भैया सभी लोग इसको देखें, इसमें इसका देखने का जो डाटा है वो बढ़ना चाहिए, तभी इसका कुछ फायदा है। नहीं तो इसको फिर बंद करने पर विचार किया जाएगा। निसंदेह इसको बंद किया जाए भगवान नवीन जी, क्योंकि अगर कोई देख ही नहीं रहा है तो बताइए क्या फायदा है। जी भगवान, इसी के विषय में आप लोगों से चर्चा करनी थी, और यह सिर्फ हमारी कक्षा का नहीं है, आपको यह भी मैं बता दूं, चारों कक्षाओं का यही हाल है, चारों कक्षाओं का यही हाल है। नहीं तो भगवान ये खर्चा बिना वजह हो रहा है, और संस्था के पास में आर्थिक स्थिति अभी इतनी मजबूत नहीं है कि बिना वजह में खर्चा किया जाए। जी ठीक नहीं है। अगर 2-3 दिन का समय दे दीजिए, ग्रुप में एक मैसेज डाल दें अंकेश जी कि रिकॉर्डिंग अगर नहीं इसका देखने का समय था तो इसको आगे के लिए बंद कर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी पर विचार करने वाले थे। एक पर एक रिकॉर्डिंग बंद करते तो सभी के लिए संशय उपलब्ध होता था, लेकिन यह जो है सो डाटा हम लोग के पास में कल शाम तक का डाटा है, कल शाम तक का डाटा हम लोगों के पास में उपलब्ध है। तो भगवान ये डाटा चिंताजनक नहीं है, ये डाटा तो शरण करने लायक है। पैसा खर्च करके जो चीज ली जा रही है वो बेकार पड़ी है। ये तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर से दवाई ले ली जाए और उसको खाया ना जाए, फेंक दिया जाए इधर उधर, तो लाने का मतलब क्या, लाया ना जाए उसको। तो इसको तो बिल्कुल आप एक बार ग्रुप में एक मैसेज डलवा करके अंकेश जी से या दिनेश जी से
और इसको फिर 3 दिन में डाटा अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो इसको बंद कर दिया जाए। कोई मतलब चलिए नहीं खर्च करने का, कोई देख ही नहीं रहा था क्यों खर्च किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भगवान। भगवान मुझे कुछ कहना है थोड़ा सा। जी जी जी, बोलिए हरि कृष्ण। हाँ भगवान, इसमें ऐसा है जो रेगुलर क्लास आ रहे हैं उनको तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उनका व्यू तो कम रहेगा, और जो एब्सेंट कभी कभी हो जाते हैं वही इसको देख पाएंगे। जैसे साक्षी मैडम है, शायद वो इस क्लास में आ नहीं रही तो देख लेती होंगी वीडियो। तो एक ये इसका दूसरा पहलू भी है कि जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं वो तो क्यों देखेंगे वीडियो, उनको तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नहीं आएगा कि या बीच में किसी 1-2 दिन एब्सेंट हो गया तो वही देखना, उसी को देखने की जरूरत पड़ेगी वीडियो को। तो इस ऑप्शन इस दर पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे एक बार। जी, तो ठीक मुझे है, कुछ खर्चा बोलना काफी है। बड़ा, खर्चा काफी बड़ा हो रहा है इसका, ये तो है, लेकिन फायदा कम हो रहा है। लेकिन इसका एक साइड ये भी तो हो सकती है ना इसकी, कि कोई रेगुलर मुझे क्लास वाले तो। कुछ बोलना है। हरिक जी जी भगवान बोलिए। जी, जिसको समझ में आ गया उसको देखने की जरूरत नहीं है, बात सही है, वो देखेगा नहीं, है ना, ये बात सही हाँ, है। यही और अगर कह रहा लोग हूँ। नहीं देख रहे हैं इसका मतलब सब चीज समझ में आ रहा है, इसका ये भी तो हाँ मतलब निकला ना। अगर कोई रेगुलर जो क्लास में मतलब आ रहे हैं और देख रहे हैं, वो तो इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब कोई बीच में 1-2 दिन एब्सेंट हो गया तो 2 दिन की रिकॉर्डिंग देख लेगा बैठ के, भाई मैं आया नहीं था, मैं देख लूं इसको बैठ के। लेकिन ये बात तो सही है कि देखिए, अगर लोग देख नहीं रहे हैं तो खर्चा करने की जरूरत क्या है। अगर सबकी समझ में आ रहा है इसलिए लोग नहीं देख रहे हैं, मतलब ये हुआ ना। अगर समझ में आ रहा है इसलिए नहीं देख रहे हैं तो फिर रिकॉर्डिंग करने की नहीं, जरूरत समझ नहीं है, में समझ नहीं आ में आ रही ही की रहा बात है। नहीं कर रहा मैं। क्लास में आ रहे हैं तो समझ रहे हैं, नहीं आएंगे तो ही देखने की जरूरत पड़ेगी उनको वीडियो को। मान लो आज मैं क्लास में एब्सेंट हो गया और आज की क्लास जी। का मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैं तो देखूंगा वीडियो को, मुझे देखना ही पड़ेगा ना उसको, अगर समझना है तो मुझे। और मैं अगर छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ, तो मैं क्यों वीडियो देखूंगा बताइए। 1 मिनट हरि किशन जी, इसको एक जी तरीके से भगवान। मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि भगवान, यहाँ पर उपलब्ध जितने भी लोग हैं इसमें से कोई ना कोई तो एक दिन अब्सेंट किए होंगे। कोई भी ऐसा प्राणी हो जो एक दिन अब्सेंट किया हो, हाँ वो तो होता है, वो तो होता तो है, बिल्कुल होगा। तो उसका तो कम से कम जो है सो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कुछ तो जो है सो उसका व्यू होना चाहिए। ये 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 भी एक बात है उसकी, बट तो जो उसका भगवान पर्पस, जो बनाने का पर्पस तो वही था आ ही रहा है बिल्कुल। सभी को, और किसी को जब किसी चीज की इसकी आवश्यकता ही नहीं है तो उस आवश्यकता के पीछे क्यों हम जो है सो इतना बर्बाद करें। हाँ, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा है, इसलिए इसको बंद करने का फिर तो विचार कर ही सकते हैं। मेरा यही कोई एक मतलब दो था कहने का कि जितना कोई अपन कोई खर्च कर रहे हैं ना उतना एक उसका दो उपयोग क्लास नहीं हो अगर रहा। मिस करता है तो उसको कोई एक एक्स्ट्रा क्लास में कभी समझा सकते हैं, बजाय पैसा खर्च हाँ करने के बजाय उसको समझा जी, सकते हैं मेरा उसको। भी हरिक जी, मेरा यही मतलब था कि अगर हाँ कोई, जैसे आप रेगुलर आते हैं, मैं रेगुलर आता हूँ, हर क्लास 2 क्लास रेगुलर आता हूँ, कभी मैं ठीक है। नहीं आया था। उस एक जी दिन के भगवान। लिए अगर रिकॉर्डिंग 4,000 रुपये महीना खर्च किया जाए तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना। हाँ वो नहीं है, बिल्कुल उससे नहीं अच्छा है। तो उससे अच्छा तो एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, कम से कम पैसा तो बचेगा, हाँ, एक्स्ट्रा लगा के किसी को है ना। समझा दिया जाए तो हाँ, वो ठीक है, ज्यादा वो अच्छा ज्यादा रहेगा बेटर रिकॉर्डिंग रहेगा। से, क्योंकि हाँ। तो ऐसे या तो जिनका, अच्छा बहुत से लोग ऐसे हैं जो आ भी रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया, तो वो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उनको भी देखना चाहिए ना। बहुत से लोग हाँ, हैं वो जो उनको कल जो देखना चाहिए, जो दूसरे दिन बजाय क्लास में क्वेश्चन पूछने के रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए उनको। हाँ, पंचांग में भी यही हो रहा है। कोई चीज कई लोग पूछते हैं जो समझ में नहीं आया होता है, तो रिकॉर्डिंग देखें, फिर भी समझ में ना आए तो पूछें, तो समझ में आती बात। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग देखी नहीं जा रही है तो ये नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग पहले देखी जा रही थी, पहले का डाटा अगर निकाला जाए तो बहुत अच्छा डाटा आएगा, बहुत लोग देखते थे क्लास के बाद में। लेकिन अब पहले ये तो चिंता शुरुआती रिकॉर्डिंग जब से हमारी चालू हुई है विजेंद्र जी, आपको मैं बता दूं कि जब रिकॉर्डिंग हमारी चालू हुई है पिछले 3 महीने से करीब करीब रिकॉर्डिंग चालू है। 3 महीने से आप जब जुड़े हैं हम लोगों के साथ में, उससे पहले से ही कक्षा की रिकॉर्डिंग जुड़ी हुई है। लिकेश जी हमारे साथ में यह जो कक्षा पुनः प्रारंभ हुई है 0 से, उससे पहले से इस कक्षा का रिकॉर्डिंग चालू है। तो जिस समय रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई गई थी लोगों को अक्टूबर नवंबर के आसपास में, उस समय लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था। 15-20 मिनट की हमारी एवरेज व्यू थी, एवरेज मीटिंग जो इतना समय तक देखे थे लोग। लेकिन आज जो है वह घट के जो है सो इतना आगे है। या तो लोग पूरा समझ जा रहे हैं, और या तो समझ क्या देख ही नहीं रहे, समझ तो फिर प्रश्न करेंगे ना, तो किसी का कोई प्रश्न ही नहीं है।
ये चीज है। नहीं, ये स्पष्ट है कि जिसके समझ में नहीं आया है वो भी क्लास में ही पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग में नहीं देख रहा है। ये तो बात मैं नोट नहीं कर रहा है, हूँ। ये पॉइंट नोट पंचांग में भी और या फलित में, इसमें गणित में भी, दोनों में जो समझ में नहीं आ रहा है वो क्लास में ही पूछ रहा है आकर के, रिकॉर्डिंग देख करके नहीं समझ रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे रिकॉर्डिंग में भी समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं बोल रहा है कोई भी, वो सब यही क्लास में ही पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखने